Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of Grade 6, 3rd edition, New Oxford Model English. Today we are going to solve for exercise of poem The Way Through the Woods. Exercise consists of many parts. First of all है understanding the poem में questions answer है next page पे. जो काम बुक में करने का है वो मैंने बुक में डन किया हुआ है और जहाँ नोट बनाने की ज़रूरत है उसके लिए मैंने नोट बनाए हुए हैं. नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स. वर्किंग विद वर्ड के तमाम तर क्वेश्चंस सॉल्व हैं. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के भी तमाम तर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व मिलेंगे. डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग और लास्ट में है कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में सॉल्व मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिडन इन द वुड? एन ओल्ड रोड दैट वाज शट 70 years ago इन हिडन इन द वुड्स. बी क्वेश्चन है हाउ इज इट हिडन? आंसर लिखें वेदर, रेन एंड प्लांट्स हैव हिडन it. C question है why do the animals fear not men in the woods? The animals do not fear men in the wood because they see so few of them. D question है what mysterious sounds might you hear in the wood? Mysterious का मतलब है पुरस्कार. Mysterious sound you might hear in the wood are an otter whistling to its mate, the beat of a horse's feet, and the swish of the skirt in the dew. Swish साउंड की एक किस्म है, आवाज़ को कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द पोएम हैव अ रैम स्कीम? पोएम की तरफ चलते हैं और रैम स्कीम देखते हैं. किसी पोएम की रैम स्कीम कैसे बनती है? अब ये देखें, ये जो वर्ड है लास्ट वुड्स, अब इसकी रैमिंग स्कीम देखते हैं. आगे एगो आ रहा है, एगो और वुड्स ये दोनों रैमिंग नहीं बन रहे. नेक्स्ट वर्ड है अगेन भी वुड के साथ सूट नहीं कर रहा. नो वुड नो, तो ये भी इसकी रैम स्कीम नहीं बन रही है. वुड्स तो इस तरह इस पोएम की रैम स्कीम बन रही है ए बी सी, यहाँ डी, ए बी सी डी, वुड और ये वुड, ये दोनों की रैमिंग बन रही है. तो ये भी ए हो गया और यहाँ पर भी हम ए लिखेंगे. ट्रीज़, अब ये ट्रीज़ जो है इन किसी वर्ड के साथ इसकी रैमिंग नहीं बन रही है, तो हम ट्रीज़ के आगे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी ए और ये हो जाएगा ई. इसी तरह आपने इस पोएम को देखना है, इससे आगे आपने खुद ट्राई करना है कि इसकी रैमिंग स्कीम क्या बनती है. और ये क्वेश्चन है हाउ इज़ द वर्ड एनेमिनीज प्रोनाउंस्ड? हम इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, यानी किस तरह बोलेंगे? हम इस वर्ड को बोलेंगे एनेमिनीज. अब ये वर्ड्स है एनेमिनीज को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सबसे पहले हम लिखें इस तरह अन ने मु नी, अनेमोनी अन ने मु नी, अनेमोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. These questions are more challenging. Discuss them first. Where might the road have led? Why do you think it became disused? Disused का मतलब है गैर इस्तेमाल शुदा. आंसर देखें. The road might have led to somewhere outside the words. It became disused. It as was shut 70 years ago. Do you like the poem? Can you say why? ये आंसर आपने खुद से लिखना है कि आपको ये पोएम क्यों पसंद आई है. मैंने इसका आंसर लिखा है येस आई लाइक द पोएम वेरी मच. थ्रू आउट द पोएम वी गेट द पिक्टोरेस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट्स पास्ट, रिकलेक्शन ऑफ द रोड्स कंडीशन एंड इट प्रेजेंट स्टेट. द रोड इज मिसमराइजिंग का मतलब है जो देखने में अच्छा लगे. मिसमराइजिंग विद द विजुअल का मतलब है जो दिखाई दे रहा होता है देखने में. विजुअल एंड ऑडिटोरी का मतलब है यानी जो हम सुन सकते हैं. सिम्बल्स टू, देयरफॉर आई लाइक द पोएम टू मच.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। हमें एक सेंटेंस दिया गया है और इसी के अबाउट नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमने आंसर करना है। वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज इट रेफर टू। ये जो इट है ये किसको रेफर किया गया है, ये किसके मुतालिक है। इट रेफर्स टू द रोड थ्रू द वुड्स। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू इट ईयर अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखें। पार्ट 2 का आंसर लिखें, इट वॉज शट 70 ईयर एगो। थर्ड पार्ट है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट सिंस देन एंड हाउ हैज़ इट चेंज्ड। पार्ट 3 का आंसर है, सिंस देन इट रिमेन्ड अंडरनीथ द हीथ। हीथ का मतलब है वो जगह या वो एरिया जो क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, यानी उसमें अनाज नहीं ग्रो कर सकते। प्लांट्स जो हैं या जो घास होते हैं, छोटे जो प्लांट होते हैं वो उग सकते हैं, यानी वो जगह जहाँ पे छोटे छोटे ग्रास या बुशेस या छोटे ट्रीज होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, हीथ बोलते हैं। हीथ एंड कॉपिस। कॉपिस किसे कहते हैं, इसका मतलब है जंगल, यानी जहाँ पे जड़ी बूटियाँ और दरख्तों की घनी या गुंजान नशोनुमा होती है उसको कॉपिस बोलते हैं। इट हैज़ चेंज्ड एज द वेदर एंड द रेन हैव अनकवर्ड and the rain have uncovered it. Trees have been planted and overgrown. का बी पार्ट है, इसी सेंटेंस से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। Who knew this? सेकंड क्वेश्चन है, what did they do on the road? और थर्ड क्वेश्चन है, are the road, the sounds and the people real or imaginary? Why? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देखें। They who seem to be using the erstwhile road know about its existence. erstwhile का मतलब है पहले। सेकंड पार्ट का आंसर है, they seem to use the hidden road as one might hear the beat of a horse's feet and the swish of a skirt in the wood. और थर्ड का आंसर लिखें, the roads, sound and the people seem to be imaginary and seem to depict an erstwhile era. era का मतलब है दौर, यानी पहले का दौर। erstwhile era पहले का दौर। as only the poet seems to be aware of their existence. Next है syllables. In English word are made up of one or two or more syllables. In each syllables there is usual one vowel sound. When we pronounce word one syllable we say the whole word with even force or stress. Word with two or more syllables often have one part stressed more than the other part or parts. Syllable अमूमन syllable किसे कहते हैं, इंग्लिश में कोई वर्ड जो होता है वो एक या दो या उससे भी ज़्यादा, यानी दो से भी ज़्यादा syllable से मिलके बना होता है। और जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो किसी एक syllable पर ज़्यादा जोर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज टू वर्ड्स एंड देन से देम अलाउड। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, आपने इसको लाउडली पढ़ने हैं। सिटी, अक्रॉस। वी से दैट द एक्सेंट और स्ट्रेस इन द वर्ड सिटी इज़ ऑन द फर्स्ट syllable सिटी, यानी हम जब ये वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं तो किस पर स्ट्रेस जो है, जोर जो है बढ़ रहा है, फर्स्ट syllable पर। The accent in the word across is on the second syllable. We could write the word like this: city, across, city, across. तो यहाँ C के अंडरलाइन लगा हुआ है। इट्स मीन्स के C पे जो है स्ट्रेस या एक्सेंट C पर है, और यहाँ across, cross, CROSS पर स्ट्रेस ज़्यादा है। Underline the stressed syllable in the following words. Say them loud first. यहाँ जो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सबसे पहले तो आपने इसको लाउडली पढ़ना है। आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि किस वर्ड पर ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है। जैसे कि फ़र्स्ट वर्ड है कलर, फिर स्ट्रेस, इन ये दो syllable हैं, इनमें CO syllable पर ज़्यादा स्ट्रेस है। तो जो जो स्ट्रेस्ड syllable हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। HONE, MIT, BOUT, WAKEIN, TROL, VOID, HU, ह्यूमन में HU जो है वो स्ट्रेस्ड syllable है। PEO, LETE, ELOW और TA, इन वर्ड्स में स्ट्रेस्ड वर्ड को अंडरलाइन किया जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल्स एंड मार्क द सिलेबल दैट इज स्ट्रेस्ड। इसमें आपने अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वर्ड में PLAY प्ले, SAND सैंड, GIC इसको अंडरलाइन करें। पीस PEACE पीस, TIME अंडरलाइन करें। HO को अंडरलाइन करें। MAX POS, TRESS और TRESS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Read this list carefully and divide the words into two groups according to their vowels sound। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने डिवाइड करना है किसके अकॉर्डिंगली, वोवल के साउंड के अकॉर्डिंगली हमने इनको डिवाइड करना है ग्रुप में। इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। और ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। मैंने इसके 2 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप 1 में मैंने विद शॉर्ट ई साउंड वाले वर्ड्स दिए हैं, नोट कर लीजिएगा। और ग्रुप बी में लॉन्ग ई साउंड वाले वर्ड्स को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है बी वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स में सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में बहुत तफसील से समझाया गया है। इस पैराग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि कुछ वर्ड्स में अगर हम एस का इजाफा करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और कुछ वर्ड्स के साथ जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उन वर्ड के साथ अगर हम ES का इजाफा कर लें तो वो वर्ड्स प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह तकरीबन जो Y वाले वर्ड्स होते हैं, यानी लास्ट में जिसका Y आता है, तो Y को हटा के IES के इजाफे से वो वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाता है। हर एक वर्ड प्लूरल में चेंज नहीं होता है, लेकिन तकरीबन वर्ड जो Y पे एंड होता है जिसका, उसमें अगर हम Y को हटा लें तो IES का इजाफा करने से प्लूरल बन जाते हैं। इसी तरह ये वर्ड है, इसमें सिर्फ पियानो वर्ड है, इसके साथ S के इजाफे से, टोमेटो के साथ ES के इजाफे से और बैम्बू के साथ S के इजाफे से ये प्लूरल बन गए हैं। इसी तरह नाइफ, जहाँ पे FE आ जाए लास्ट में या F आ जाए तो F को हटा के VES लगाने से वो वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड हम इस तरह प्लूरल बना सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे कि हर एक वर्ड में F को हटा के VES नहीं लगा सकते। इसी तरह ये वर्ड्स हैं जिनको इर्रेगुलर प्लूरल्स कहा जाता है, जैसे ऑक्स के साथ EN के इजाफे से ये प्लूरल बन गया। मैन MAN ये सिंगुलर है और MEN से ये प्लूरल बन गया। इसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन। यहाँ में नाउन दिए गए हैं, हमने इनके प्लूरल्स बनाने हैं। कैन यू पुट देम इन अ ग्रुप अकॉर्डिंग द लिस्ट ऑफ रूल्स अबव। इसकी मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। व्यूज़, बिलीव्स, nieces, receipts, directories, keys, families, jokes, fairies, shelves, bridges, mice, potatoes, taxes, zoos, asses, companies. Find out plurals from the following. Look in a dictionary. इनके भी प्लूरल्स लिखने हैं। इन वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए फर्स्ट वर्ड के साथ यानी स्पूनफुल के साथ एस का इजाफा करेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। कप फुल के साथ एस का इजाफा करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा। यहाँ भी एस के इजाफे से ये प्लूरल बन जाएगा। एपरेटस, अगर इसमें ES का इजाफा ना भी करें तब भी ये एपरेटस प्लूरल में भी समटाइम यूज़ हो सकता है, और अगर ES का इजाफा करेंगे तब ये प्लूरल बन जाएगा। एपरेटस का मतलब है औजार, इसका मतलब भी जान लें। और नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल बनाने के लिए CRISES, क्राइसिस। और बेसिस को प्लूरल बनाने के लिए BASES, बेसिस। इन 2 वर्ड्स को ध्यान से देखें। इनको प्लूरल बनाने के लिए हम यहाँ पे ब्रदर के साथ S का इजाफा करेंगे तब ये वर्ड जो है प्लूरल बन जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। और इसी तरह सिस्टर इन लॉ, सिस्टर के साथ हम S का इजाफा करेंगे, सिस्टर्स इन लॉ, तब ये लफ्ज़ प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है प्रोनाउंस। द रॉन्ग प्रोनाउंस हैव बीन यूज्ड इन सेंटेंसेस। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे प्रोनाउन को रॉन्ग यूज़ किया गया है। करेक्ट देम, इसको सही करना है। राइट डाउन व्हाई द करेक्शन इज़ नीडेड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। फर्स्ट जो है वो डन हो चुका है। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको हमने खुद जो है प्रोनाउन की करेक्शन करनी है। आमिर इज़ ईटिंग, इट ईट्स अ लॉट, he eats a lot. We use he, not it for males. यहाँ it
ईट्स अलॉट यूज़ हुआ है, तो इट जो है वो इंसानों के लिए यूज़ नहीं होता है। हाँ, अलबत्ता जानवरों के लिए इट का इस्तेमाल हो सकता है, बेजान चीज़ के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए इट का इस्तेमाल नहीं होता। हम यहाँ इट की जगह ही ईट्स अलॉट, वी यूज़ ही, नॉट इट फॉर मेल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ज़ारा लाइक्स एनिमल। अब ज़ारा एक लड़की का नाम है। ही हैज़ मैनी पेट्स। ज़ारा एक फ़ीमेल है और फीमेल के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि शी इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम ही की जगह लगाएंगे शी। ही की जगह आप लिखेंगे शी। नेक्स्ट सी सेंटेंस है मिस्टर एंड मिसेस खान वेंट ऑन हॉलीडे, ही वेंट टू ओमान। अब ही जो है वो किसी मेल के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ दो बंदों का जिक्र है जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों शामिल हैं, तो ना हम ही लगाएंगे ना ही हम शी लगाएंगे बल्कि दे लगाएंगे। ही को काट के हमने क्या लिखना है, दे। अब डी सेंटेंस है द मैन ब्लू इनटू द बैलून अंटिल शी पॉप्ड। बैलून चूँकि नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम शी का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इट का यूज़ करेंगे। डी में हम ई की जगह इट का यूज़ करेंगे। लास्ट सेंटेंस है ई द सीड्स विल ग्रो इफ़ you plant them, it will grow into tall trees। अब सीड्स जो हैं वो ज़्यादा है, एक नहीं है, लिहाजा हम यहाँ प्लूरल यूज़ हुआ है तो हम आगे सेंटेंस में प्रोनाउन में इट नहीं यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। तो ई सेंटेंस में इट की जगह हम दे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी क्वेश्चन है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। यहाँ हम ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलियरी मीन हेल्पिंग, यानी मदद करना। A verb may not always be a single word. For example, here are some verbs: has walked, will be walking, shall have been walking। यहाँ पे auxiliary verb कौन से हैं? has, will, be, shall, have and been helping word के तौर पर यूज़ होते हैं। Since they are helping to express the meaning of the verb, they are called auxiliary verbs। यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऐसा हेल्पिंग आ जाए तो फिर इन वर्ड्स को क्या कहेंगे? ऑक्सिलियरी वर्ब कहेंगे। अब नेक्स्ट हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इसमें पिक आउट करना है ऑक्सिलियरी वर्ब को। द बॉय इज़ टॉकिंग। जिन वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है वो वर्ड जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। द बॉय इज़ टॉकिंग, इसमें इज़ जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में आर, सी सेंटेंस में विल बी, डी में हैव, ई सेंटेंस में वॉज और वर, ये क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब है। हैव और लास्ट सेंटेंस में विल हैव बीन ऑक्सिलियरी वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स। यहाँ पर पार्टिसिपल और जेरेंट के बारे में तफसील से समझाया गया है। इसके मुताबिक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमने बताना है कि कौन से सेंटेंसेस पार्टिसिपल्स हैं और कौन से सेंटेंसेस जेरेंट हैं। जो जेरेंट सेंटेंसेस हैं उनके सामने मैंने जी लिखा हुआ है और जो पार्टिसिपल है उसके सामने मैंने पार्टिसिपल यानी पी लिखा हुआ है। टॉकिंग इन क्लास इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ये क्या सेंटेंस है? जेरेंट। आलिया heard someone ringing the doorbell, पार्टिसिपल है। अहमद loved cycling in the evening, gerund। डी सेंटेंस we spent the whole weekend exercising, gerund। exercising is good for the body, gerund। जी लिखा हुआ है मैंने, इट्स मीन्स कि ये gerund है। I have been learning how to play chess dash a month now, यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? टाइम ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम नहीं बताया गया तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। शी हैड बीन रनिंग डैश एन और फॉर का यूज़ करेंगे। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट डैश लास्ट वीक, फिक्स टाइम बताया गया है कि कब से ये काम शुरू है, यानी लास्ट वीक से ये काम शुरू है, यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। फुरकान हैव बीन वेटिंग फॉर द बस डैश 7 o'clock, टाइम फिक्स टाइम बताया गया है तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनना और बोलना।
इस पैराग्राफ को आपने खुद ही रीड करना है। Here are a few example of associated word, यानी जो वर्ड दूसरे के साथ एसोसिएट हो रही हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, जैसे कि स्पेयर, टायर, मोबाइल फ़ोन, सीट बेल्ट, जोन, लेयर। क्वेश्चन है इसके मतलब विच वर्ड्स वुड यू एसोसिएट विद दीज। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ हम और वर्ड्स के साथ इसकी एसोसिएशन बनाएंगे। इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। डेंजर, रिस्क, डेंजर वार्निंग भी लिख सकते हैं। सोलर पैनल, और ये 2 एग्जांपल मैंने मज़ीद भी लिखे हैं, सोलर एनर्जी, सोलर पावर, और पोलर रीजन, पोलर बियर, पोलर ऑपोजिट, रेन, वाटर, रेन, वेदर, रेनफॉल, रेन ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आइदर फ्रॉम ग्रुप्स और वर्क इन अ पेयर, ट्राई up to come up with as many associated pairs of words as you can. When everybody has thought of some pair announced one of the word to the other, can they come up with the same paired word that you have thought of? Have they any other suggestions? यहाँ आपने कुछ और associated pair जो है वो ढूंढ के लिखने हैं। मैंने भी कुछ लिखे हुए हैं, आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि है पेन एंड पेपर, लॉक एंड की, हैमर एंड नेल, बायर, सीलर, बुक, रीडर। नेक्स्ट ई है कंपोजिशन। कंपोजिशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकेगी। क्वेश्चन है will you hear the beat and the swish of a skirt in the dew? Pair up with a classmate and discuss given line. Can you explain the mystery? Notice how the poet uses language to achieve the desired effect. Write about it. मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर मैंने लिखा हुआ है। Let's break down how the poet uses language to achieve the desired effect and explore the possible mystery. In these lines, the poet paints a picture with words, making us imagine the sounds of the horse's hooves and a swishing skirt. It's mysterious because we want to know who's making these sounds and why. The poet also makes things like the horse and skirt seem alive. Plus, there's a nice rhythm with words that sound alike. इस वीडियो में इस पोएम की फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोएम की समरी और पैराफ्रेजिंग शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।